चंद यादव हत्याकांड में बेल मिली थी। आज अरवल और जहानाबाद में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा होगी। जीविका दीदियों से संवाद करने के साथ ही विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम। मुंगेर में रेलवे के इंजीनियर से 47 लाख रुपए की ठगी हुई है। शेयर मार्केट के जरिए पैसा दोगुना करने के लालच में ठगी की गई। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस पूरे फ्रॉड को अंजाम दिया गया। सीतामढ़ी में जाम से राहत के लिए अब बन रहे ओवरब्रिज सिरदर्द बन चुका है। 120 करोड़ की परियोजना से 15 साल बाद भी ये काम अधूरा है। धीमी रफ्तार होने की वजह से लोगों ने सवाल उठाए। बिहार में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। अचानक पारा चढ़ा। 26 मार्च से मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। भागलपुर में शिफ्ट किया गया प्राइवेट बस स्टैंड परेशानी का सबब बन चुका है। हल्की बारिश से ही बस स्टैंड परिसर में जल जमाव और नदी जैसा नजारा दिखा। भागलपुर में बारिश के बाद पीरपैंती का चौखंडी पुल मुसीबत बन चुका है। डायवर्सन नहीं होने की वजह से कीचड़ में चलने को मजबूर हुए लोग। आंधी बारिश से पूर्णिया में मक्का की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला कृषि पदाधिकारी ने फसल क्षति पर सर्वे का काम पूरा करने के निर्देश दिए। सीतामढ़ी में हल्की बारिश से ही खुली नगर निगम की पोल। जल जमाव से राहगीरों को आने जाने में दिक्कत। कटिहार में तटबंध पर बनी आजम नगर दिल्ली दीवानगंज मुख्य सड़क पर हाइट गेज हटाने का मामला गर्मा चुका है। भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए लगाए गए हाइस गेज को हटाने का आरोप है। बगहा में प्रेमी जोड़े ने भागकर शादी की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही। घरवालों से सुरक्षा की गुहार लगाई। पूर्वी चंपारण में शराब कांड का अभियुक्त अमीर सहनी को गिरफ्तार किया गया। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। शेखपुरा के पूर्वी इलाके में नील गायों के आतंक से किसान परेशान हैं। पूरी रात खेतों की रखवाली करते हुए देखे जाते हैं। वैशाली के लालगंज नगर परिषद क्षेत्र में बंदरों का आतंक दिखा। बड़ी संख्या में बंदरों के पहुंचने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित। मोतिहारी के ढाका थाना की पुलिस का अलग अंदाज दिखा है। दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद मोहिज्जद आलम के घर पर बैंड बाजा बाराती के रूप में पुलिस पहुंची। सुनाया कोर्ट का फरमान। मोतिहारी में हार्डवेयर व्यवसायी कामता मिश्रा के घर पर फायरिंग मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने एक संवेदक और उसके सहयोगी को किया है गिरफ्तार। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी धांधली देखी गई। पात्रता से ऊपर होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों को आवास योजना का लाभ मिल रहा है। एआई के जरिए दस्तावेज जांच कराने की तैयारी। पटना के आसपास हो रही सब्जी की खेती काफी खतरनाक है। सीवेज और कचरे वाले नाले के पानी से सब्जी की सिंचाई की जाती है। गंभीर बीमारियों की आशंका बढ़ती चली जा रही है। सीतामढ़ी में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है। गंभीर हालत में निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। रोहतास के संझौली प्रखंड में हनुमान मंदिर से लाखों की चोरी। जिगनी गांव में मंदिर से चांदी के गदा खड़ाऊ झाल और माइक लेकर चंपत हुए चोर। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने ऑटो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। तहखाना बनाकर हो रही थी तस्करी। बेला टांट मोड़ के पास पुलिस ने कार्रवाई की। सुपौल में महिला सिपाही की संदिग्ध मौत की खबर। किशनपुर प्रखंड के सभा भवन में सिपाही का शव बरामद हुआ। पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना पुलिस ने कार से विदेशी शराब बरामद कर ली है। यूपी के रहने वाले शराब तस्कर नीरज कुमार शुक्ला को गिरफ्तार किया। पटना के बेऊर में सड़क किनारे अज्ञात शव मिलने से सनसनी। दशरथा मोड़ के पास ये शव मिला। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। वैशाली में जमीनी विवाद में पत्थरबाजी तोड़फोड़ आगजनी की तस्वीरें दिखी है। गरौल थाने के लोदीपुर गांव में दो पक्ष आपस में भिड़े। किशनगंज पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ ही महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। 346 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त। गिरफ्तार महिला का आपराधिक इतिहास है। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में मारपीट मामले में बड़ा एक्शन हुआ। जिला प्रशासन ने मंदिर परिसर से 7 दुकानों को हटा दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। भोजपुर के चांदी थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। देसी पिस्टल 5 कारतूस के साथ इनकी गिरफ्तारी की गई। सिमडेगा के सदर थाना पुलिस ने अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। तामड़ा नदी में पुलिस ने छापेमारी की थी। आरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बड़ी लापरवाही दिखी। रेल ट्रैक को पार करते हुए यात्रियों की तस्वीरें कैद हुई। ये लापरवाही भारी पड़ सकती है।
देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी। सड़क किनारे पेड़ से लटका हुआ शव बरामद हुआ। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गांजा तस्करों के खिलाफ मोतिहारी पुलिस एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई दिखी। करीब 10 लाख रुपए का गांजा जब्त। महाली और पिपरा कोठी में पुलिस ने एक्शन किया। गुमला के पालकोट प्रखंड में जंगली भालुओं का आतंक दिखा है। 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया। कटिहार के मनिहारी से 6 परिवार के 29 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी हो गई है। आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया था। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत हुई है। अंबा थाने के करमडीह गांव की ये घटना है। फसल की कटाई के लिए खेत जा रहे थे मिथिलेश रजक। किशनगंज के पौवा खाली थमा क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 युवकों की घटनास्थल पर मौत। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से साइकिल सवार व्यक्ति की जान चली गई। मुफस्सिल थाने के बभनडीह गांव के पास यह हादसा हुआ। शेखपुरा में करंट लगने से एक बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में गंडक नदी में डूबने से युवती की लापता होने की खबर। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर जादोपुर गांव की यह घटना है। 21 साल की कीर्ति कुमारी के रूप में लापता युवती की पहचान। अररिया में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा है। 3 युवकों की मौत की खबर है। नरपतगंज थाना के पलासी NH 27 पर हादसा हुआ। मोतिहारी के पकड़ी दयाल के चैता पंचायत में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। नवविवाहिता का पूरा सामान जलकर राख। गयाजी में तेज रफ्तार बुलेट बाइक ने बस में टक्कर मार दी। बैंककर्मी की मौत। सीसीटीवी में कैद है पूरी घटना। गिरिडीह के हीरोडीह थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। किस्को खटौरी सड़क पर हादसा हुआ। औरंगाबाद में कार की चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए। NH 139 पर भैरोपुर के पास यह हादसा हुआ। गुमला में कार ने अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर घाघरा थाने के बड़का जी मोड़ के पास हादसे का शिकार हो गई। 4 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती। असम में जेएमएम को नहीं मिला है हाथ का साथ। 19 सीटों पर हेमंत सोरेन उतारेंगे उम्मीदवार। प्रत्याशियों के बीच सिंबल बांटने की प्रक्रिया तेज। दानापुर के खगौल में चैता कार्यक्रम में शामिल हुए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव। लोक संस्कृति के कलाकारों ने बांधा समा। रात भर मंत्रमुग्ध होकर जमे रहे दर्शक। गुमला में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ की धूम दिखाई दे रही है। आज खरना का प्रसाद बनेगा। कल शाम भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। जमशेदपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है लोक आस्था का महापर्व चैती छठ। आज खरना के साथ ही शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला उपवास। औरंगाबाद के देव में लोक आस्था के महापर्व पर टेंट सिटी का निर्माण हुआ है। डीएम ने टेंट सिटी का जायजा लिया। औरंगाबाद के सूर्यनगरी देव में भव्य आरती का भी आयोजन। काशी से आए विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आरती की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सिमडेगा में चैती छठ को लेकर डीसी ने केला घाघ सूर्य मंदिर घाट का भी निरीक्षण किया। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। जमशेदपुर शहर में नमन संस्था ने निकाला अखंड तिरंगा यात्रा सह शहीद सम्मान यात्रा। पूर्व सैनिक परिवारों को सम्मानित किया गया। गुमला के भुरकुंडा के गुरुद्वारा में गुरु सिंह सभा का दूसरा महासमागम। 48 घंटे का अखंड पाठ संपन्न हुआ। छपरा के जेपी विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय दर्शन परिषद का महाकुंभ का आयोजन। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। छपरा के मढ़ौरा वार्ड 10 में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए निकाली गई है भव्य कलश यात्रा। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। भागलपुर के मारवाड़ी महाविद्यालय में बिहार दिवस पर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन दिखे। पूर्णिया में बिहार दिवस पर प्रेक्षागृह में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खाद्य मंत्री लेसी सिंह ने द्वीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लखीसराय में बिहार दिवस नगर भवन में धूमधाम से मनाया गया है। जिला प्रशासन की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन। वैशाली में जय बिहार जय जय बिहार के नारों से गूंजा पूरा माहौल। लोकतंत्र की धरती पर उत्साह के साथ बिहार दिवस मनाया गया। बाढ़ में बिहार दिवस को लेकर अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। स्कूली छात्र छात्राओं ने लोक नृत्य और बिहारी गीत की प्रस्तुतियां दी। जहानाबाद में 114वें बिहार दिवस पर धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन। सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। मैराथन और साइकिल रेस का भी आयोजन।
भागलपुर में 114वें बिहार दिवस पर टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार पहुंचे। मुंगेर में बिहार दिवस पर प्रेक्षागृह में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला कला एवं सांस्कृतिक विभाग ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। गोपालगंज में बिहार दिवस धूमधाम से मनाया गया। अंबेडकर भवन में जिला प्रशासन ने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित किया था। डीएम और एमएलसी भी पहुंचे थे। चैती नवरात्र का आज 5वां दिन है। मंदिरों और घरों में स्कंद माता की पूजा की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। दानापुर में रामनवमी को लेकर तैयारियां तेज हैं। खगौल में पिछले 19 सालों से निकाली जा रही है भव्य शोभा यात्रा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू। बिहार दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा 3 पन्नों का लेटर। बिहार के विकास की यात्रा में शामिल होने के लिए खुद को सौभाग्यशाली बताया। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, पिछले 20 साल के कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने का हो रहा काम। लेट्स इंस्पायर बिहार के 5 साल पूरे होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। आईपीएस विकास वैभव ने बिहार के धरोहर को नई पहचान दिलाने के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार आयोजित किया था। पटना के गोल्फ क्लब के 100 साल पूरे होने पर पीजीटीआई गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन। देश भर के जाने माने गोल्फर होंगे शामिल। आरा से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शामिल होंगे। इसरो निदेशक डॉक्टर नीलेश एस देसाई की लिखी बिहार कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया गया। विधान परिषद के विस्तारित भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश के बागपत में टायर फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लाखों के नुकसान का अनुमान। यूपी के गोड्डा में पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़, 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की सीनियर मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक दिखी। कच्चे तेल और बिजली से जुड़े हालातों की समीक्षा की। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता पहुंचे थे। उत्तर भारत में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हो चुका है। उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी के आसार हैं। उत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक आंधी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर के उरी बारामूला हाईवे पर भूस्खलन हुआ। पहाड़ का हिस्सा सड़क पर गिरा। यातायात प्रभावित हुआ। दुनिया भर में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का सैलाब दिखा है। बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई। फिल्म पुष्पा और दंगल को पीछे छोड़ा। इजरायल ने लेबनान में लिटानी नदी पर बने अल कासमिया पुल की भारी बमबारी में क्षतिग्रस्त होने की बात कही है। हमले में अल कासमिया पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ। ट्रंप ने हार्मोज खोलने के लिए ईरान को दिया है 48 घंटे का अल्टीमेटम। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का पलटवार। कहा, ईरान को मिटाना सिर्फ एक भ्रम है। ऐसी धमकियां हमें और मजबूत करती हैं। ऊर्जा संकट के बीच राहत भरी खबर है। रूसी तेल टैंकर एक्वा टाइटन 1 लाख टन से अधिक क्रूड ऑयल लेकर मंगलुरु पहुंचा है। पहले चीन जा रहा था टैंकर गैस कच्चा तेल लेकर। अब तक 5 जहाज भारत आ चुके हैं। ईरान के डेस्फुल में एयरबेस पर हुई तबाही की तस्वीरें आ गई हैं सामने। अमेरिका और इजरायल ने एयर स्ट्राइक में किया ईरानी एयरफोर्स को भारी नुकसान का दावा। ईरान में मौजूद अमेरिकी पत्रकार का ट्रंप पर तंज। वीडियो मैसेज में तबाह इमारतों को दिखाकर ट्रंप को तंज कसते हुए कहा कि आजादी के लिए शुक्रिया। ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार। कहा, अगर पावर प्लांट पर हमला हुआ तो इजरायली पावर प्लांट्स के साथ ही न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने वाले जहाजों से टोल लेने की तैयारी में ईरान है। सीएनएन न्यूज के मुताबिक ईरान हर जहाज से वसूलना चाहता है $20 लाख। सेंट्रल इजरायल के रामले में ईरान का बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुब्बार दिखा। ईरान के मिसाइल हमले के बाद अराद में हालात का जायजा लेने पहुंचे नेतन्याहू। ईरान पर लगाया आम लोगों को टारगेट करने के आरोप। ईरान के तबरीज में इजरायली हवाई हमले में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। मलबे से निकले बच्चों के शव देखकर रो पड़े बचाव कर्मी। अराद में ईरानी मिसाइल के हमले में तबाही के बाद पीड़ितों से नेतन्याहू मुलाकात करने पहुंचे। लोगों को शेल्टर का इस्तेमाल करने की सलाह दी। अमेरिका ने जारी की ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों की तबाही की तस्वीरें। हमले के बाद मलबे में तब्दील नजर आई है मिसाइल फैक्ट्री। तेल अवीव के ब्लूमफील्ड स्टेडियम में गिरा ईरान का क्लस्टर बम। दर्शकों के बैठने वाली जगह पर भारी नुकसान। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का बड़ा हवाई हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के 9 आतंकियों को मारने का भी दावा।
हॉर्मुज स्ट्रेट पर सुरक्षा को लेकर ट्रंप का बड़ा प्लान। ईरान को काबू में करने के लिए हॉर्मुज के पास कुछ द्वीपों पर कब्जा कर सकते हैं यूएस मरीन कमांडो। तेल अवीव की आयालोन स्ट्रीट पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ है। ईरानी मीडिया ने जारी किया हमले का वीडियो, बड़े नुकसान की खबर नहीं। इजरायल की न्यूक्लियर साइट डिमोना और अराद की तबाही की ड्रोन तस्वीरें आ गई हैं सामने। आईडीएफ ने माना ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला किया। इजरायल के हवाई हमलों ने फिलिस्तीन के 9 गांवों में कोहराम मचा दिया। वेस्ट बैंक और बेतुलहम में कई घर और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ पलटवार का दावा किया। सामने आया वीडियो में आग की लपटों से घिरी दिखाई दी कुछ गाड़ियां। ईरानी मीडिया ने किया है तेल अवीव के कई इलाकों में भारी नुकसान का दावा। वीडियो जारी कर कहा ड्रोन और मिसाइल हमलों से तेल अवीव में फैला है खौफ। ईरान के खिलाफ जंग के विरोध में स्पेन ने इराक में तैनात अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। तुर्की के रास्ते स्वदेश के लिए रवाना हुई स्पेनी टुकड़ी।